नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को बाढ़ प्रभावितों का समय पर भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी प्रवास के बाद गाजीपुर जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया और उन्हें हेलीकॉप्टर से बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के बाद जिला एवं मंडल स्तर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि प्रशासनिक अमला सतत निगरानी में रहे और शरणालयों में रहने वाले लोगों को भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार हर नागरिक के साथ खड़ी है और आपदा की इस घड़ी में किसी भी को घबराने की जरूरत नहीं है। योगी ने मवेशियों के चारे, पीने के पानी की शुद्धता और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में सिराथू तहसील के भैंसापर गांव की 15 वर्षीय लड़की रिया मौर्य के साथ एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां उसे एक ही महीने में 6 बार सांप ने काट लिया। ये खबर पूरे गांव में चिंता और दहशत का कारण बन गई। पिता राजेंद्र मौर्य के अनुसार 22 जुलाई 2025 को खेत में काम करते समय पहली बार रिया को सांप ने काट लिया था और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के बाद ठीक हो गई थी, लेकिन राहत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। 13 अगस्त को फिर से काटा गया और हालात बिगड़ने पर डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। प्रयागराज में परिजन पीड़िता को निजी अस्पताल ले गए और 27 से 30 अगस्त के बीच सांप ने रिया को 4 बार काटा, कभी नहाते समय, कभी घरेलू काम करते वक्त। इलाज में परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। मजबूरी में वे अब झोड़ झूंक को तांत्रिकों के सहारे पर हैं और रिया बताती है कि सांप बहुत बड़ा और गहरे काले रंग का है और हरी धारियों वाला था। काटे जाने के करीब 1 घंटे बाद बेहोश हो जाती है और होश आने पर अस्पताल या तांत्रिक के पास अपने आप को पाती है। लगातार इन खतरनाक घटनाओं से परेशान रिया के छोटे बड़े भाई बहन ननिहाल चले गए हैं। पूरा परिवार झोंपड़ीनुमा घर में रह रहा है और पलायन की सोच रहा है। उधर डॉक्टरों का कहना है कि एक ही बच्ची को लगातार सांप का काटना बहुत ही हैरान करने वाला मामला है। प्रशासन और वन विभाग जहां इस मामले को लेकर खामोश है, वहीं अब यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने राजधानी लखनऊ में एक अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। ये इंजेक्शन दूध निकालने और सब्जियों फलों को जल्दी बड़ा करने के लिए अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। एसटीएफ ने कार्रवाई के दौरान 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है और करीब 2 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित दवाएं और अन्य सामान जब्त किया है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि पारा थाना क्षेत्र के मुजफ्फरखेड़ा इलाके में एक सरकारी स्कूल के पास एक अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही है और इस पर पुलिस ने छापेमारी की। छापे के दौरान पुलिस ने जो सामान जब्त किया उसमें शामिल है 20 गैलन ऑक्सीटोसिन, 39 बोरी इंजेक्शन भरकर और पैकिंग मशीन, खाली शीशियां और ढक्कन, मोबाइल फोन, नकदी और एक वाहन बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये लोग बिहार से मिनरल वाटर के नाम पर ऑक्सीटोसिन के ड्रम मंगवाते थे और फिर उसे लखनऊ और आसपास के जिलों में बेचते थे। इसका इस्तेमाल दूध निकालने के लिए, पशुओं में सब्जियों और फलों को जल्दी बड़ा करने के लिए किया जा रहा था। गौरतलब है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर भारत सरकार ने 2001 से सख्त प्रतिबंध लगा रखा है। नियमों के अनुसार यह इंजेक्शन केवल सीलबंद पैक में ही बेचा जा सकता है, लेकिन ये गिरोह इसे खुली बोतलों में पैक कर अवैध रूप से सप्लाई कर रहा था। पुलिस का कहना है कि यह रैकेट सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। जबकि एक इंजेक्शन के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में यूपी एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 सुपारी किलरों को गिरफ्तार किया है, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या की साजिश में शामिल थे। यह एनकाउंटर कैसरगंज थाना क्षेत्र के कड़सर मोड़ के पास हुआ, जहां टीम ने बदमाशों को घेराबंदी के बाद दबोचा और बाराबंकी के परशुराम मौर्य के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गए, जबकि बाकी 3 प्रदीप यादव, साकेत रावत और आलोक कुमार सिंह को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, एक रिवॉल्वर और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। जांच में पता चला कि आलोक कुमार सिंह पूर्व जनपद अध्यक्ष के बड़े भाई के दामाद हैं, जो कि साजिश की गहराई को दर्शाता है। आज दिनांक 30/8/25 को एसटीएफ लखनऊ की टीम ने थाना कैसरगंज पर आकर के सूचना दिया कि जेल से छूटे हुए 4 अपराधी राजनीतिक व्यक्ति पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय सिंह की को मारने के लिए कैसरगंज क्षेत्र में रैकी कर रहे हैं। इस सूचना पर एसटीएफ और कैसरगंज पुलिस पूरे क्षेत्र में काउंटिंग करने लगी। काउंटिंग करने के बाद ये जो कुड़ासर भिटारा गांव के पास जो विजय सिंह का फार्म हाउस है, यहाँ पर 4 व्यक्ति
संदिग्ध अवस्था में दिखाई पड़े तो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया एसटीएफ के साथ, तो भागने लगे। उसमें से एक व्यक्ति एसटीएफ और पुलिस पे फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा हेतु एसटीएफ और पुलिस ने भी फायरिंग किया, जिसमें से एक अपराधी को पैर में गोली लगी और 3 को पकड़ लिया गया। जिस व्यक्ति को गोली लगी है, जो घायल है, उसका नाम परशुराम मौर्य है और ये रहने वाला बाराबंकी का है। उसको और 3 लोगों को जो मौके पर पकड़ा गया था, उसमें एक प्रदीप यादव है और एक आलोक सिंह है और तीसरे का नाम साकेत रावत है। जो व्यक्ति जो घायल हुआ है उसको फर्स्ट एड के लिए सीएससी भेजा गया था। वहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उसको मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया गया है और बाकी 3 जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे और आगे पूछताछ की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कन्नौज, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, जालौन के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नीट 2025 परीक्षा के तहत हुए दाखिलों के शासनादेशों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आरक्षण अधिनियम 2006 के राहत मेडिकल की सीटें नए सिरे से भरने का राज्य सरकार को आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने इन मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए यूपी सरकार के विशेष आरक्षण शासनादेश को भी निरस्त कर दिया है। इस मामले में इन मेडिकल कॉलेजों की सीटें भरने में कानून निर्धारित सीमा से अधिक आरक्षण देने के शासनादेशों को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह अहम फैसला नीट 2025 की अभ्यर्थी सबरा अहमद की याचिका मंजूर करके दिया और कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा तय करने वाले राज्य सरकार के आदेश साफ तौर पर आरक्षण अधिनियम 2006 के खिलाफ है। कहा कि सरकार द्वारा आरक्षण की तय सीमा 50% के नियम का बगैर किसी कानूनी प्राधिकार के उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इन शासनादेशों को तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने है, जहां 11वीं कक्षा की छात्रा उसके रिश्ते में लगने वाले एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। ये मामला अंतरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और परिवार वालों के विरोध के कारण दोनों ने यह खौफनाक कदम उठाया। मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा ने अपने पिता से 20 रुपए लिए और स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकल गई, लेकिन जब शाम तक वापस नहीं लौटी तो परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की। कोई सुराग न मिलने पर छात्रा के पिता ने मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी एक युवक के खिलाफ बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट अंतरा थाने में दर्ज करवाई और इसी बीच पुलिस को ललितपुर से सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक युवक और एक युवती के शव पड़े हैं। मौके से मिले दस्तावेजों और कपड़ों से उनकी पहचान हुई और दोनों के परिजनों को खबर दी गई। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। इससे परेशान होकर दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि पहले युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दी और उसके तुरंत बाद छात्रा ने भी उसी ट्रैक पर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। देलवाड़ा ललितपुर रेलवे ट्रैक पर 2 शव मिलने की सूचना प्राप्त होने पर थाना कोतवाली पुलिस व फील्ड यूनिट तत्काल मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। शवों के पास से मिले पहचान पत्रों से इनकी पहचान शिवानी पुत्री गुलबदन निवासी कुमई अतर्रा जनपद बांदा व आकाश रैकवार पुत्र संतोष निवासी ग्राम भंकोरा थाना चंदला जिला छतरपुर मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। परिजनों को इसके संबंध में अवगत करा दिया गया है। प्रथम दृष्टया दोनों के द्वारा आत्महत्या किया जाना पाया जा रहा है, फिर भी घटना के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। यूपी में आज से कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार यूपी से सटे हुए कई राज्यों में भी अच्छी बरसात हो रही है। पश्चिमी यूपी की तराई इलाकों में रविवार से एक बार फिर से अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 26 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बुंदेलखंड में भी जमकर बारिश होने के आसार हैं। बता दें कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पहाड़ दरकने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, जिस कारण मैदानी इलाकों में नदियां पहले से ही उफान पर हैं और मौसम विभाग ने पंजाब, राजस्थान, यूपी समेत 7 राज्यों में 2 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। यूपी के 26 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।